सूरदास के पद सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के पद हैं। सूर के यहाँ प्रेम, जीवन की स्वीकार्यता और जीवन के प्रति एक गहरी आस्था का भाव मिलता है। सूर के यहाँ सामाजिक संस्कृति के उत्सव भाव को हम देखते हुए चलते हैं। उनके पदों में पूरा गांव, समाज और ब्रजमंडल की पूरी संस्कृति अपने जीवन उत्सव को, अपने आनंद को और अपने सर्जना के क्षण को मनाते हुए सामने आती है। सूर और भक्ति कविता का यह सबसे बड़ा योगदान है कि मध्यकाल के अंधेरे में जीवन के प्रति गहरी आसक्ति और स्वीकार्यता के भाव को, जीवन के उत्सव के भाव को सूर और उनके समान धर्मा कवियों ने प्रस्तुत किया। आइए यहां सूर के एक ऐसे पद को लेते हैं जिस पद में सूर के आराध्य श्री कृष्ण और राधा का प्रथम परिचय है। यह प्रथम परिचय भी जीवन के प्रति गहरी आसक्ति के, जीवन के प्रति लगाव के भाव को अभिव्यक्त करता है। जीवन की स्वीकार्यता ही किसी भी समाज, किसी भी देश और किसी भी संस्कृति के लिए सबसे मूल्यवान प्रदेय हो सकता है, जिसे सूर जैसे बंद आंखों से, प्रज्ञाचक्षु, अंतर की आंख से देखने वाले सूर ने इस सहज जीवन उपस्थिति को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत का की है बेटी, देखी नहूं नहीं कहूं ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलती रहत आपनी पौरी, सुनती रहत श्रवणन नंद धोटा, करत फिरत माखन दध चोरी। तुम्हरो कहाँ चोरी हम लई हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन बुरई राधिका बोरी। सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, खेलन चलो संग मिल जोड़ी। हे सखी, आओ संग मिलकर खेलने चलते हैं। और यह प्रथम परिचय कैसे होता है? बूझत श्याम कौन तू गोरी, हे सुंदरी तुम कौन हो, तुम कौन हो। यह प्रथम परिचय का पहला प्रश्न है, जहां से जीवन की शुरुआत होती है। तुम कौन हो, यहां से जीवन चलते हुए दिखता है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। यह प्रथम परिचय संवाद की शैली में तुम कौन हो। बूझत श्याम, श्याम अर्थात कृष्ण प्रश्न पूछते हैं, कौन तू गोरी, हे सुंदरी तुम कौन हो। कहां रहत और कहां रहती हो। का की है बेटी और किसकी तुम बेटी हो। देखी नहीं कहूं ब्रज कोई, आज तक मैंने ब्रज की गलियों में फिरते हुए तुम्हें कभी देखा नहीं। यानी अपने समाज से परम परिचय के बावजूद, हे सुंदरी
तुमको मैंने अपनी गलियों में, अपने समाज में, अपने गांव में देखा नहीं, ब्रज की गलियों में मैंने तुमको देखा नहीं। आखिर तुम कौन हो, कहां रहती हो, किसकी बेटी हो? इसका जवाब कैसे देती है राधा? काहे को हम ब्रज तन आवत, हम क्यों कर ब्रज आवे, खेलत रहत आपनी पौड़ी। हम अपने घर पर, अपने दरवाजे के पास, अपने आंगन में, अपने खलिहान में मैं खेलती रहती हूं। मैं अपने घर के परिसर में खेलती रहती हूं। मैं ब्रज की गलियों में आकर क्या करूंगी? मैंने सुन रखा है ब्रज में सुनत रहत श्रवणन दोटा। मेरे कानों में ये बात सुनाई देती रहती है कि ब्रज में नंद का बेटा करत फिरत माखन दधी चोरी, दधी और माखन की चोरी करता रहता है, करते रहते हैं भगवान नंद का धोता, नंद का पुत्र, नंद का बेटा श्री कृष्ण। इतना सुनने के बाद भगवान मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारो कहां चोरी हम लगे, तुम्हारा मैंने क्या चुराया है जो ऐसा कह रही हो? आओ चलते हैं खेलने, खेलन चलो संग मिली जोड़ी। आओ हे सखी खेलने चलते हैं। इस खेलने में ही जीवन का उत्सव है। कहीं दूर किनारे एकांत में बैठने में सूर के यहां जीवन नहीं है। सूर अपने समाज में, अपने ब्रजमंडल में, अपने प्रदेश में, अपनी ब्रज की संस्कृति में जीवन उत्सव को खेल उत्सव से रचते हुए सामने आते हैं। तुम्हारो कहां चोरी हम लई है, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे रसिक श्री कृष्ण शिरोमणि प्रभु की बातों में भोली राधिका भूलकर चल पड़ी भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने, जीवन के उत्सव में शामिल होने। यहां प्रथम परिचय, प्रथम रागात्मक परिचय को जीवन के उत्सव से कवि ने जोड़कर देखा है। तुम जानत राधा वह छोटी। तुम ये सोचते हो कि राधा छोटी है, अरे नहीं। सखियां ग्वालिनी एक दूसरे से कह रही हैं, आपस में इस रागात्मक वृत्ति के अंतर्गत बाल जो ग्वालिने हैं उनके मन में क्या कुछ उठता रहता है, इसका चित्रांकन सूर इस तरह से करते हैं कि तुम जानत राधा वह छोटी। हे सखी तुमको क्या लगता है राधा छोटी है? अरे वह छोटी नहीं है, वह देखने में छोटी है। चतुराई अंग अंग भरी, चतुरता चपलता उसके तो अंग अंग में भरा हुआ है। वह अपनी बातों में हमारे श्री कृष्ण को भुला देती है। पूर्ण ज्ञान उस राधा को पूर्ण ज्ञान है। वह राधा पूरी समझदार है। उसको छोटी बच्ची मत समझो, उसको छोटी मत समझो। न बुद्धि की मोटी, और वह न तो बुद्धि से मोटी है। वह परम चपल, परम पूर्ण ज्ञान की मालिकिन है। हम सो सदा दुराव किए ही। सारे ग्वालिनों को ये महसूस होता है, ये अनुभव होता है, ये अनुभूति बनती है कि राधा के कारण ही श्री कृष्ण हमसे दूर हो जाते हैं। और श्री कृष्ण के दूर हो जाने का सारा गुस्सा मनोवैज्ञानिक रूप से राधा के ऊपर ग्वालिनों का फूटता है। श्री कृष्ण मुझसे दूर नहीं होते, पर यह परम ज्ञान अधिकारिणी चपल चतुर राधा अपनी बातों में भुलाकर
श्री कृष्ण को लेकर चली जाती है और हम सखियों के बीच से श्री कृष्ण दूर हो जाते हैं। इसमें यदि कोई जिम्मेदार है तो वह राधा है। श्री कृष्ण तो बातों में भूल कर चले जाते हैं। हम सो सदा दुराव कियो, यही बात कहे मुख चोटी पोटी। यही बात सबके मुख पर चलती रहती है। सारी ग्वालिनों के मुख पर एक ही बात है कि इस राधा के कारण श्री कृष्ण हमसे दूर हो जाते हैं। कबहू श्याम तय नए को न बिछुड़त, एक क्षण के लिए भी श्याम को छोड़ती ही नहीं, बिछुड़ती ही नहीं। कि ये रहत हम सो हट ओटी, और यह हमसे हट किए रहती है। वह हमारे पास श्री कृष्ण को आने नहीं देती। यहाँ ग्वालिनों के बीच में और राधा के बीच में एक होड़ सी मची है कि कौन श्री कृष्ण के करीब, श्री कृष्ण के निकट, श्री कृष्ण की रागात्मक वृत्ति के परिधि के भीतर कौन आता है। उस परिधि में राधा श्री कृष्ण के साथ है और किसी ग्वालिनों को, किसी अन्य को वह श्री कृष्ण के संसार में, श्री कृष्ण की दुनिया में राधा के कारण श्री कृष्ण कहीं और निकल नहीं पाते। ऐसा गोपियों को, ग्वालिनों को, ब्रज के ग्वाल वालों को महसूस होता है कि इस राधा के कारण ही श्री कृष्ण हमसे थोड़ा खिंचे खिंचे रहते हैं, हमसे थोड़ा दूर दूर रहते हैं। नंद नंदन याही के बस में, नंद नंदन श्री कृष्ण इसी राधा के बस में है। यह राधा देखने में सखी छोटी लगती है, पर इसने पूरी तरह से श्री कृष्ण को अपनी परिधि में समेट लिया है और अपनी परिधि से श्री कृष्ण को बाहर निकलने ही नहीं देती। हम लाख कोशिश कर लें, इसकी हट है कि श्री कृष्ण इससे दूर होकर किसी अन्य के पास न जा सके। विरह देख बस बेबी छवि छोटी, दिवस देख बेबी छवि छोटी। यह छोटी दिखती जरूर है, पर यह कमाल बड़े बड़े कर जाती है। सूरदास प्रभु वह अति खोटे। सूरदास जी कहते हैं विह्वल होकर, भाव विह्वल होकर, कि प्रभु वह अति खोटे। प्रभु तो चतुर हैं ही, यह उनते ते अतही खोटी, और यह तो उनकी भी, उनसे भी ज्यादा चतुर चपल चतुर और चपल राधा है। और इस राधा से पार पाना, राधा को समझ पाना हम ग्वालिनों के बस में नहीं है। हे सखी, इस राधा को छोटी मत समझना। यह पूर्ण ज्ञान की परम साधिका है और भगवान श्री कृष्ण की आराध्या है। इस राधा को श्री कृष्ण से हम अलग नहीं कर सकते। हम लाख कोशिश कर लें, पर यह राधा जो है वह श्री कृष्ण के साथ हर क्षण क्षण प्रति क्षण चलती रहती है। हम गोपियों ग्वालिनों को तो श्री कृष्ण से बात करने का भी अवसर नहीं मिलता। चलो माना कि हमारे कृष्ण भी कम चतुर नहीं हैं, पर यह तो उनसे भी ज्यादा चतुर है और हमारे आसपास आने नहीं देते। इन पदों से गुजरते हुए यह महसूस होता है, यह अनुभव होता है कि सूरदास के पद जीवन की गहरी आसक्ति, जीवन के प्रति स्वीकारोक्ति और जीवन के प्रेम व सौंदर्य को जीवन के मूल उत्सव में, जीवन की रागात्मिका वृत्ति का मूल मानते हुए सूर चलते हैं। और सूर के यहाँ राधा कृष्ण का प्रसंग जीवन की स्वीकार्यता का प्रसंग है, जीवन के प्रति गहरी आस्था का प्रसंग है। और अनास्था के हर दौर में, तनाव और भाग दौड़ भरी दुनिया के हर दौर में सूर की यह रागात्मिका वृत्ति जीवन के प्रति सहज स्वीकार और जीवन के प्रति सहज आस्था के भाव को लेकर चलती है। और इस सहज आस्था को लेकर ही मनुष्य अपने हर संकट से मुक्त हो पाता है और मनुष्य के प्रेम, सौंदर्य और जीवन की स्वीकार्यता के केंद्र में राधा श्री कृष्ण का परम मित्र,
भाव परम रागात्मिका वृत्ति हर समय प्रतिक्षण आह्लादित होकर खिलती रहती है। सूर्य लगातार जीवन के प्रति आस्था और स्वीकार्यता के भाव को अपने पदों में लेकर चलते हैं।